साथियों, अभी हाल ही में एक दो दिन पहले एआई का समिट हुआ था। एआई समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट हुआ था दिल्ली में। मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था और काफ़ी चर्चा में रहा है। उससे ज़्यादा चर्चा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी आ गई है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और काफ़ी पैसा खर्चा होता है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एआई इंटेलिजेंस को लेके एक अपना स्टॉल वहाँ लगाया और उन्होंने चाइना का एक कुत्ता, रोबोटिक कुत्ता, उसको आप जो भी कह लो, मगर वो कुत्ता ही बोलते हैं, डॉग ही बोलते हैं उसको। चाइना से एक 2.5 लाख रुपए में कुत्ता खरीदा और कुत्ता खरीद के उसको वहाँ पे डिस्प्ले किया और दिखाया कि ये हमारे बच्चों ने बनाया है, इनोवेट किया है। मगर अब ये बहस का मुद्दा बन गया है। बहस का मुद्दा बन गया कि चाइना से आपने खरीदा और आप बच्चों को क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के होनहार बच्चों ने उसको बनाया है। जब ये मुद्दा बहुत गर्मा गया तो फिर वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने इस पर सफाई दी, क्लियरेंस दिया वहीं समिट में कि नहीं, ये तो हमने चाइना से 2.5 लाख रुपए में ख़रीदा है और मैंने इसको इसलिए ख़रीदा है ताकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब R&D की जाए, हमारे बच्चे इस पर R&D करें और कुछ नया इनोवेट करें। यही हमारे मेक इन इंडिया का पार्ट है साथियों, कि मेक इन इंडिया जो हमारे मोदी जी ने बनाया है, मेक इन इंडिया बनाने के लिए आप चाइना से प्रोडक्ट खरीदिए, उसकी चीड़ फाड़ करिए, या अगर नहीं कर सकते हैं तो उसका लोगो उठा के अपना मेक इन इंडिया का लोगो लगा दीजिए और अपना ब्रांडिंग कर दीजिए और 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेचिए। अगर ये मेक इन इंडिया है साथियों, तो आप ये मान लीजिए कि आप तरक्की नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई नई चीज़ इनोवेट नहीं कर सकते हैं तो आप किसी चीज़ को ला के लेबलिंग करके बेच भी नहीं सकते, ये भी आपका राइट नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी देश कर सकता है, कि ये अनपढ़ गंवार लड़का भी कर सकता है, कोई भी बिजनेसमैन कर सकता है। मगर आप जो मेक इन इंडिया को लेके चल रहे हैं कि हमारे देश में होनहार बच्चे पैदा हों, कोई नई चीज़ लेके आए, कोई इनोवेटिव चीज़ लेके आए और कुछ नया करें, देश का नाम रोशन करें। चाइना से आपने सीख ली, बहुत अच्छी बात है, चाइना से सीख लेनी भी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों से 50 साल आगे है, मेहनत करता है और मेहनत का रंग पूरी दुनिया उसका देखती हुई है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं साथियों आप लोगों से कि थोड़ा बचिए इन लोगों से, भ्रामक चीज़ों से बचिए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, जो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी यूनिवर्सिटी है और भर भर के नोट, बोरों में भर भर के नोट आपसे लेती है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए भर भर के नोट लेती है, वो कितना गुमराह कर रही है देश को, दुनिया को, हमारे आपके भविष्य को, बच्चों को। ये देखिए ज़रा कि झूठ का कोई सर या पैर नहीं है। अरे एआई है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें आप कुछ नया करो, कुछ मैन्युफैक्चर करो, कुछ नया माइंड लगाओ, कुछ नया दिमाग लगाओ। मगर नहीं, आपको चाइना से माल खरीदना है, उसका ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने के बाद कुछ उसमें नया करने की कोशिश करनी है। क्या नया करने की कोशिश करनी है? आपने टीवी खरीदी, टीवी के अंजर पंजर खोल दिए, खोलने के बाद टीवी का एक अडोप्टर निकाल दिया, एक ट्रांसफार्मर निकाल दिया, उसके बाद एक नया ट्रांसफार्मर लगा दिया, तो क्या आपने नई टीवी बना दी? ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ नया करना चाहते हो तो नया माइंड लेके आओ, नया माइंड सेटअप लेके आओ, न्यू विज़न लेके आओ, नई चीज़ लेके आओ, तब तो हम आपको माने कि हाँ, आप मेक इन इंडिया के पूर्णाधार हैं और आप जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी सीख दे रहे हैं। तो साथियों, बचिए ऐसी नकली, दिखावे वाली, फैशनेबल यूनिवर्सिटियों से, जो कि आपका, हमारा सिर्फ पैसा, हमारे सिर्फ घर और ज़मीन जायदाद गिरवी रखा रहे हैं बच्चों को पढ़ाई के नाम पे। पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ नकलीपन चल रहा है, नकलीपन। हमारी सरकार को देखना पड़ेगा कि शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों में हम कितना पीछे हो गए हैं। ये कोई मानने को तैयार नहीं है। सब हिंदू राष्ट्र में जुटे हुए हैं, आपस में सब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। जाति में लोग कटे जा रहे हैं, बटे जा रहे हैं। कटेंगे और बटेंगे, सब कुछ होगा, मगर जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तब तक हम सोच नहीं सकते कि हम क्या करें, क्या ना करें। तो जब हमारे देश में ऐसा सिनेरियो चल रहा हो और ऊपर से एआई इंटेलिजेंस का एआई समिट हो रहा हो, तो ये सब दिखावे की बातें हैं और कुछ नहीं है साथियों। देखते हैं आगे क्या होता है।